हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। दिवाली की फिर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी दिवाली सेलिब्रेशन चल ही रहा है, अभी बहुत से लोगों का तो चल ही रहा है। ठीक है, कुछ लोग अपना दिवाली सेलिब्रेशन खत्म करके अब अपनी पढ़ाई की तरफ डिवोट हो गए। तो अब ऐसे बच्चे बहुत हैं जो पूरे साल तक जिन्होंने सेल्फ स्टडी करी है, लेकिन अब चाहते हैं कि उन्हें कुछ एक डायरेक्शन मिले जहाँ से उनको थोड़ा बहुत हेल्प हो सके, जहाँ पर उन्हें पता चले कि आगे एग्जाम के लिए उनको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। तो इस तरह के सभी बच्चों के लिए हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस क्रैश कोर्स की जो ड्यूरेशन है 2 मंथ्स की ड्यूरेशन है। तो उस क्रैश कोर्स के अंदर हम पूरा सिलेबस बेसिक कंसेप्ट प्लस में एग्जांपल्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद कोशिश करेंगे कि हम कुछ सैम्पल पेपर्स भी साथ साथ उसमें करें, ताकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। और ये कोर्स का जो ड्यूरेशन तो 2 मंथ्स की है, लेकिन ये वैलिडिटी कोर्स की आपके लिए 1 साल तक की रहेगी। मतलब 1 साल तक ये कोर्स आपके पास रहेगा। आप जब मर्जी इसके वीडियोस देख सकते हैं। जो भी रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, जो लाइव क्लासेस होंगी, वही रिकॉर्डेड में कन्वर्ट हो जाएंगी। अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड करते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, तो वो रिकॉर्डेड क्लास के फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होंगी, तो वहां पर जाके आप बाद में उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो हम क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स टॉपिक है, वो स्टार्ट करने वाले हैं परपेचुटी। तो परपेचुटी के बारे में, फार्मूलाज वगैरह के बारे में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि परपेचुटी है क्या। परपेचुटी हम लोग डेली लाइफ में करते हैं। अगर आप लोग नहीं करते होंगे तो आपके पेरेंट्स तो जरूर करते होंगे। ठीक है, परपेचुटी कैसे कर सकते हैं? मान लो सपोज मेरे पास कुछ पैसा इकट्ठा हो गया। ठीक है, मेरे पास कुछ पैसा इकट्ठा हो गया। अब उस पैसे को मैंने किसी एक बैंक में डाल दिया, जहां से मुझे कुछ % इंटरेस्ट मिलना है। अब वो पैसा मुझे पता है, मैंने पैसा डाल दिया कि भैया ये पैसा मैंने डाल दिया, इसको मैं अब इससे मैं बस ब्याज खाऊंगा और कुछ नहीं करना है इस पैसे का मुझे। ठीक है, सिर्फ इसका ब्याज मेरे को लेना है। और वो ब्याज कितना होगा, कैसे होगा, वो जो उसकी कैलकुलेशन होगी, जो उसका इंटरेस्ट होगा, उसके हिसाब से ब्याज हमें मिलता रहेगा। मतलब हर साल मैं उसमें से पैसा निकालता रहूंगा, और अपना दाल रोटी का जो खर्चा है वो उसमें से मैं निकालता रहूंगा। ठीक है, ऐसा सोच के मैंने कुछ पैसा वहां पर इन्वेस्ट कर दिया। अब जब तक वो पैसा मेरा बैंक में पड़ा है, जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक वो पैसा मैं वहां से हर साल वो ब्याज का पैसा निकालता रहूंगा, और अपना जो भी मेरे को काम के लिए मैंने पैसा डाला है वो काम मेरा चलता रहेगा। अब ये यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो पैसा मिल रहा है उस पैसे का कोई टाइम फिक्स नहीं है कि वो पैसा मुझे कब तक मिलेगा। जब तक मैं हूं तब तक मिलेगा भाई, जब तक वो पैसा मैंने डाल रखा है तब तक मिलेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है कि मैंने आज पैसा डाल दिया और वो पैसा मुझे लगातार मिलता जा रहा है, चाहे वो मैं हर साल में निकाल रहा हूं या हर 6 महीने में निकाल रहा हूं या हर महीने निकाल रहा हूं, वो डिपेंड करता है मेरे ऊपर। लेकिन वो एक जैसा अमाउंट मेरे को हर साल निकालते रहना है। ठीक है, एक एग्जांपल आप ये कह सकते हो। तो या फिर आप ये समझ सकते हो कि मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो गरीब बच्चों के लिए काम कर रही है, ऐसे बच्चों के लिए काम कर रही है जो पैसे की वजह से अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा नहीं पाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए भाई इस संस्था ने सोचा कि भाई कुछ ऐसा किया जाए, इन बच्चों को हम स्कॉलरशिप दें। तो स्कॉलरशिप के लिए उन्होंने क्या किया, फिर कुछ पैसा उन्होंने इकट्ठा किया, और पैसा इकट्ठा करके उन्होंने कहीं पर डिपॉजिट कर दिया, किसी स्कीम में डिपॉजिट कर दिया, या बैंक में कर दिया, या कहीं भी कर दिया। और वहां से जो इंटरेस्ट उन्हें मिल रहा है, तो उन्होंने डिसाइड किया भाई वहां से जो इंटरेस्ट मिलेगा, तो साल के एंड में भी हो सकता है, साल की स्टार्टिंग में भी हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती है। तो साल के एंड में या साल की स्टार्टिंग में हम हर साल स्कॉलरशिप देंगे। अगर मैं साल की स्टार्टिंग की बात करता हूं, तो आज से मैं स्कॉलरशिप देना स्टार्ट कर देता हूं, या फिर आज मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, मैं कहूंगा कि भाई 1 साल बाद से हम ये पैसा देना एज ए स्कॉलरशिप स्टार्ट कर देंगे, और ये हम स्कॉलरशिप लगातार देते रहेंगे। ठीक है, तो पैसा उसी हिसाब से इन्वेस्ट किया जाएगा, ताकि जो इंटरेस्ट मिलता है उससे आप पैसा लगातार देते रहो। तो अब वो जो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भी जो पैसा आप दे रहे हो, लगातार दे रहे हो, इन्फिनिटी टाइम दे रहे हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ऐसे ही जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी भाई, जब तक मैं हूं या जब तक पैसा है वहां पर, वो मुझे पैसा लगातार वहां से मिलता रहेगा, लगातार वहां से मिलता रहेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, जो पैसा इन्वेस्ट करा वो हमें कंटिन्यूअसली मिलता जा रहा है। ठीक है, कंटिन्यूअसली मिलता जा रहा है, मतलब उसकी कोई फ्यूचर वैल्यू आप नहीं निकाल सकते कि कितना पैसा मुझे मिलेगा, क्योंकि वहां पर कोई टाइम फिक्स नहीं है। यहां पर स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं, तो कोई मुझे ये नहीं पता कि भाई कितना पैसा मेरे को मिलेगा, क्योंकि यहां भी कोई टाइम फिक्स नहीं है। स्कॉलरशिप आप कंटिन्यूअसली दे रहे हो। यानी जो परपेचुटी होती है, ये भी एक टाइप की एन्युटी होती है। एन्युटी क्या होता है? एन्युटी जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि जब एक फिक्स्ड अमाउंट आपको हर साल के स्टार्टिंग में या हर साल के एंड में, वो डिपेंड करता है कि कौन सी एन्युटी आप निकाल रहे हो, हर साल के एंड में या हर साल के स्टार्टिंग में जो एक फिक्स्ड अमाउंट आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहता है, उसी को हम बोलते हैं एन्युटी। अब यहां पर जो परपेचुटी है वो भी एक स्पेशल टाइप ऑफ एन्युटी है, लेकिन बस फर्क इतना है, एन्युटी में एक टाइम बाउंडेशन होती है, उसमें एक फिक्स होता है कि इतने टाइम तक का आपने पैसा इन्वेस्ट किया है। यहां पर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। स्टार्ट करने का टाइम है,
कि आज स्टार्ट करोगे या 2 साल बाद स्टार्ट करोगे। स्टार्ट करने का टाइम है लेकिन एंड का टाइम नहीं है। इसलिए परपेचुटी में जब हम निकालते हैं तो हमेशा प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, फ्यूचर वैल्यू हम इसकी फाइंड नहीं कर सकते। तो परपेचुटी के हमारे पास 2 सीन बनते हैं कि परपेचुटी जो स्टार्ट हो रही है साल के एंड में हो रही है या साल की स्टार्टिंग में हो रही है। अगर साल के एंड में हो रही है तो परपेचुटी के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं P = R/I। P यहां पर प्रेजेंट वैल्यू है, R यहां पर परपेचुटी है। परपेचुटी मींस जो आप रेगुलर इंटरवल पर जो अमाउंट ले रहे हो, फिक्स्ड अमाउंट ले रहे हो, वो R है, उसको परपेचुटी बोलते हैं। तो R यहां पर परपेचुटी है, P प्रेजेंट वैल्यू है और I यहां पर इंटरेस्ट है। तो फार्मूला क्या बना? P = R/I। कब बना? जब टाइप 1 परपेचुटी होगी। टाइप 1 परपेचुटी कब होगी? जब साल के एंड में आप पैसा लोगे। साल या जो भी टर्म है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं साल यूज कर रहा हूं बार बार, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि 6 महीने बाद भी हो सकता है, हर महीने बाद भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आपको इंटरेस्ट किस तरह से कंपाउंड हो रहा है। तो ये वाला फार्मूला हो गया जब साल के एंड में परपेचुटी काउंट होगी। अगर साल की स्टार्टिंग में परपेचुटी काउंट होगी तो फार्मूले के अंदर क्या होगा? एक R और प्लस हो जाएगा। जो पहली परपेचुटी है उस पर तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला ना, चाहे आप दे रहे हो परपेचुटी या ले रहे हो परपेचुटी, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। तो R उसके अंदर ऐड हो जाएगा। जो पहली परपेचुटी आएगी R + R/I, बाकी का जो पोर्शन है वो वही का वही रहेगा। तो बस 2 ही टाइप की परपेचुटी होगी, 2 ही टाइप के क्वेश्चंस होंगे, या तो साल के एंड में या साल की स्टार्टिंग में। ठीक है, तो अब इसके जो क्वेश्चंस हैं उस पर अगर हम चलते हैं तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि भाई प्रेजेंट वैल्यू आपको बतानी है परपेचुटी की ऑफ ₹900 पेएबल। 900 परपेचुटी है एट द एंड ऑफ ईयर इफ मनी इज वर्थ 5% पर एनम। तो आपको परपेचुटी की वैल्यू उसने दे दी 900, ठीक है, और जो इंटरेस्ट है वो दे दिया इसने 5%। 5% को लिख सकते हैं हम 0.05। प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है कौन से टाइप की परपेचुटी है? टाइप 1 परपेचुटी है, क्योंकि साल के एंड में काउंट हो रहा है। तो यानी R/I का फार्मूला आप लगा देंगे। तो P आपके पास है 900 और R आपके पास है 900 और I है 0.05। इसका आप डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो आ जाएंगी, 5 से इसको कैंसिल करो तो आएगा 9 2 जा 18। तो 18,000 प्रेजेंट वैल्यू है। यानी आज के टाइम में अगर 18,000 रुपया आप इस इंटरेस्ट के साथ जमा करते हो तो आपको हर साल 900 रुपए की परपेचुटी मिल सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इसमें कहता है कि फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी ऑफ ₹500। परपेचुटी 500 आ गई। पेएबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब यहां पर जो पेएबल है वो हर क्वार्टरली है। क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने बाद पेमेंट हो रही है। इफ मनी इज वर्थ 8% पर एनम। अब जो इंटरेस्ट है वो तो आपको पर एनम ही दिया हुआ है, लेकिन पेमेंट हो रही है क्वार्टरली। तो उसमें क्या करेंगे हम? R तो आपको ठीक है 500 रुपये दे दिया, लेकिन जब अब I निकालेंगे तो I की वैल्यू आ जाएगी 8% है। तो 8% को आप डिवाइड करोगे किससे? क्योंकि क्वार्टरली पेमेंट हो रही है, साल में 4 बार पेमेंट होगी, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये रहेगा 2% क्वार्टरली, यानी 0.02। तो I आपको 0.02 लेना है, ना कि 0.08। अब जो फार्मूला सेम यहां पर रहेगा क्योंकि एंड में ही कैलकुलेट होता है। तो 500 अपॉन में 0.02, इसका डेसिमल आप हटाओगे तो 2 से हमने काट दिया इसको 250। तो ये हो गया जी आपके पास 25,000 की प्रेजेंट वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 3rd पे चलते हैं, 3rd क्वेश्चन के अंदर यहां कहता है कि फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी ऑफ ₹300 पेएबल एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ। अब यहां पर जो परपेचुटी ऑफ टाइप 2 दे दी है, परपेचुटी कब आपको मिल रही है? यहां पर बिगिनिंग, ठीक है, जो भी पीरियड है, टाइम पीरियड क्या है? एवरी 6 मंथ का है, उसकी स्टार्टिंग में ही परपेचुटी हो रही है। मनी इज वर्थ 6% पर एनम। तो परपेचुटी आपको दे रखी है 300 की, आई हो जाएगा 6% है पर एनम, लेकिन हर 6 महीने बाद हो रही है, तो साल में 2 बार हो रही है, यानी 3% आ जाएगा। 3% का मतलब 0.03। अब क्योंकि परपेचुटी बिगिनिंग में हो गई है तो फार्मूला लगेगा प्रेजेंट वैल्यू का R + R/I। तो R की जगह आ गया 300, यहां भी 300, 0.03, डेसिमल आप हटाओगे तो 100 आ गया इधर। तो 10,000 और 300 ये हो गया, यानी 10,300 रुपीज इसकी आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th में कहता है कि व्हाट अमाउंट इज रिसीव्ड एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ। यहां भी हर 6 महीने बाद हो रहा है। इफ ₹72,000 केप्ट इन ए बैंक अर्न 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली।
तो यहां पर भी आपको क्या करना है, क्या अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है, क्या अमाउंट आपको मिल रहा है, यानी प्रेजेंट वैल्यू नहीं पूछ रहा, अब आपसे ये परपेचुटी पूछ रहा है, यानी आर आपको फाइंड करना है। हर 6 महीने में टाइम आपको दे रखा है, हर 6 महीने में अंदर कंपाउंडिंग 2 बार हो रही है। इफ ₹72,000 केप्ट इन ए बैंक, 72,000 आपने बैंक में रखी, यानी प्रेजेंट वैल्यू है 72,000 की, और आई आपको दे दिया इसने 8%, लेकिन 2 से आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4% हाफ ईयरली, यानी 0.04। अब आपको परपेचुटी निकालनी है, यानी फार्मूला तो रहेगा, अब पेमेंट देखो कि कब हो रही है, एट द एंड हो रही है, तो फार्मूला तो रहेगा पहले वाला ही, बस इसमें पी की जगह 72,000 आप पुट कर देंगे, आर आपको फाइंड करना है, आई की वैल्यू है 0.04, इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 72,000 इनटू में इसका डेसिमल आप हटाओगे, 4 तो ऊपर आ जाएगा और 100 आ जाएगा नीचे, तो 2,880 रुपीज की परपेचुटी आपको इसमें लगातार मिलती रहेगी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात इसमें है नहीं। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी ऑफ ₹300? परपेचुटी 300 की है, तो आर की वैल्यू आपको दे दी इसने 300। कब हो रही है परपेचुटी? एट द एंड। एट द एंड मतलब टाइप 1 परपेचुटी है। ईच क्वार्टर बी ₹24,000। प्रेजेंट वैल्यू इसने दे दी आपको ₹24,000। इंटरेस्ट पूछ रहा है, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी आई आपसे पूछ रहा है। आई पूछ तो रहा है, लेकिन अब यहां पर ये क्वार्टरली पेमेंट हो रही है, तो जो भी आई होगा, सपोज मैं आई को मान लेता हूं यहां पर X% है, लो यहां पर क्योंकि क्वार्टरली आ रहा है तो 4 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, आई की जो वैल्यू आप जो भी लोगे तो उसको 4 से आप डिवाइड कर दो पहले ही यहां पर, क्योंकि क्वार्टरली आपको काउंट कर रहे हो, तो फॉर्मूला लगाओ, एट द एंड हो रही है, यानी टाइप 1 परपेचुटी है, P इक्वल्स टू R अपॉन आई। तो P की वैल्यू आ गई 24,000, R हो गया 300, इधर से आ गया X अपॉन में 4%। ठीक है, अब यहां से X अपॉन 4 को आप इधर ले आओ, 24,000 इंटू में X अपॉन 4, अब परसेंटेज आप हटाएंगे तो नीचे 100 और आ जाएगा, इक्वल्स टू 300। इसको सॉल्व करो, 2 0 से 2 0 कट गई, 4 से ये कट जाएगा, 60 से आप इसको काटोगे तो 5 पे कैंसिल हो गया, X आ गया आपके पास 5%। अब ये 5% जो है ये पर एनम आएगा। इंटरेस्ट जब भी आप निकालेंगे वो पर एनम ही निकालेंगे इंटरेस्ट। ठीक है, अगर पर एनम दिया हुआ है और क्वार्टरली पेमेंट हो रही है तो उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे, और हाफ ईयरली है तो उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि एक मैन वांट्स टू डिपॉजिट ए लम सम अमाउंट सो दैट एन एनुअल स्कॉलरशिप ऑफ ₹3,000 इज पेड। एक आदमी है, वो कहता है कि भाई मेरे को कुछ इकट्ठा पैसा डाल देना ताकि मैं 3,000 रुपए की एनुअल स्कॉलरशिप दे सकूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उसको 5% पर एनम। कैलकुलेट द लम सम अमाउंट रिक्वायर्ड इफ द स्कॉलरशिप इज टू स्टार्ट एट द एंड ऑफ दिस ईयर। स्कॉलरशिप साल के एंड में स्टार्ट करनी है एंड कंटिन्यू फॉर एवर, और लगातार चलती रहनी है, यानी टाइप 1 परपेचुटी हो गई। तो इसमें आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि उसने जो आर है, जो उसको स्कॉलरशिप देनी है, जो परपेचुटी देनी है, वो 3,000 की है, और इंटरेस्ट उसको मिलता है 5%, यानी 0.05। ठीक है, पर एनम है, तो उसमें कुछ आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट डेसिमल हटाओ और इसको सॉल्व कर दो। यहां पर आ गया 100, यहां पर आ गया 5, तो आज के टाइम में उसको पैसा जमा कराना पड़ेगा 60,000, यानी 60,000 आपने बैंक में डाल दिया, इंटरेस्ट आपको इतना मिलता रहा, तो आप 3,000 रुपए की परपेचुटी साल के एंड में आप दे सकते हो। ठीक है, स्कॉलरशिप दो या कुछ और करो, लेकिन वो आप दे सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करेंगे तो 7th में भी कुछ इसी तरीके का ही क्वेश्चन है कि एट व्हाट सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड, व्हाट सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड नाउ, अभी कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कुल स्टैब्लिश स्कॉलरशिप ₹5,000 which is to be awarded at the end of every year, money is worth 8% per annum। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको करना है कि आज के समय में कितना पैसा आपको देना चाहिए। अगर आपको स्कॉलरशिप देनी है 5,000 की, इंटरेस्ट मिल रहा है आपको 8%, इसका डेसिमल आप हटाओगे, 8 से इसको काट देते हैं, 4 से इसको काट दिया, और 2 से आपने इसको काट दिया, 25 25 625, यानी 62,500 रुपीज़ अगर आप देते हो और 8% का इंटरेस्ट मिलता है, तो इसका मतलब आप 5,000 रुपए की एनुअल स्कॉलरशिप दे सकते हो।
तो बस इसके अंदर यही 7-8 क्वेश्चन थे, 7 ही क्वेश्चन है एक्चुअली में, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आज की इस वीडियो में ये एक्सरसाइज हमने फिनिश करी है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और साथ ही एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि बच्चों, चैनल अगर आपको पसंद आता है, कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, या आपका कोई सजेशन है या आपकी कोई कंप्लेंट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट आप कर सकते हो। और अगर सब चीज़ें अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, और बेल आइकन को प्रेस करके रखो ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ भी आपको लगातार मिलते रहें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।